दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे एमसीबी के अंदर हम शंट रिलीज कॉइल लगा करके इसको रिमोटली ऑपरेट करा सकते हैं। रिमोटली ऑपरेट कराने का मतलब ये है कि आप एक पुश बटन लगा दीजिए जिसके अंदर एनो कॉन्टैक्ट लगा होगा और इस पुश बटन की मदद से आप इस एमसीबी को ट्रिप करा सकते हैं। चाहे आपका 3 पोल का एमसीबी हो, चाहे आपका सिंगल पोल का एमसीबी हो या फिर आपका डबल पोल का एमसीबी हो, इन सभी एमसीबी के अंदर आप शंट रिलीज कॉइल को लगा करके इनको ट्रिप करा सकते हैं रिमोटली। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपना एमसीबी के अंदर, और सिर्फ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा करके हम अपना एमसीबी के अंदर इंडिकेटर का कनेक्शन कर लेते हैं, जो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम शंट रिलीज कॉइल की बात करेंगे जिसको लगा करके हम अपना एमसीबी को ट्रिप भी करा सकते हैं और फीडबैक में हम इंडिकेटर को भी ऑन करा सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको ऑन करके दिखाऊं। जैसे ही मैंने अपना सप्लाई दिया, हमारा एमसीबी ट्रिप है, तो हमारा इधर आप देखेंगे ट्रिप इंडिकेटर ऑन है। जैसे ही हम अपना एमसीबी को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे इधर हमारा लोड ऑन हो गया है और इधर हमारा ऑन इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। जैसे ही हम अपना रिमोटली मतलब पुश बटन को एक बार दबाएंगे तो आप देखेंगे कि एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा शंट रिलीज कॉइल की वजह से। एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊं। अभी हमारा जैसे ही एमसीबी ट्रिप हुई, इधर ट्रिप इंडिकेटर आप देखेंगे ग्लो हो रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ट्रिप इंडिकेटर हमारा बंद हो गया, इधर ऑन इंडिकेटर जलने लगा और इधर हमारा लोड आप देखेंगे लोड भी ऑन हो गया है। फिर से अगर इमरजेंसी केस में या फिर आप चाहते हैं कि हमारा जो एमसीबी है काफ़ी दूर लगा हुआ है, आपको ऑफिस से इसको बंद करना है, तो आप ऑफिस के अंदर अपना रिमोटली ये पुश बटन लगा लीजिए और जैसे ही आप दबाएंगे तो एमसीबी को बंद कर सकेंगे, ट्रिप करा सकेंगे। तो एक बार कनेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास एक शंट रिलीज कॉइल यहाँ रखा हुआ है जिसको सीएनसी नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि इस शंट रिलीज कॉइल के अंदर एक मैकेनिज्म इंटरलॉक है। जैसे इसको ऊपर करते हैं तो ये नीचे चला जाता है, अगर इसको हम नीचे की तरफ ट्रिप करें तो ये मैकेनिज्म ऊपर की तरफ आ जाता है। ये मैकेनिज्म जो है इस जगह जाकर के फंस जाएगा, इसको हमें थोड़ा सा रिमूव करना होगा। आप पेचकस की सहायता से इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको फिट करने के लिए इसके अंदर कुछ यहाँ देखेंगे नॉब टाइप से है, इस नॉब को हमें यहाँ सेट करना है और ये वाला जो नॉब है इसके अंदर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाएगा काफ़ी आसानी से, आप देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से दबा करके हम इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ हमें 3 पॉइंट मिलते हैं जिसमें से एक हमारा कॉमन है, एक एनओ है और दूसरा एनसी। जब हम इस शंट रिलीज कॉइल को यहाँ न्यूट्रल और फेज देंगे तब ये हमारा एमसीबी को ट्रिप करा देगा। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो हमारा एमसीसीबी होता है इसके अंदर हम शंट रिलीज कॉइल और कॉम्बिनेशन स्विच का कनेक्शन करते हैं, कुछ उसी तरीके से हम इस एमसीबी में इस शंट रिलीज कॉइल का कनेक्शन कर रहे हैं। अगर आप इस एमसीसीबी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस एमसीसीबी को साइड में हटा देता हूं और कनेक्शन करके दिखाता हूं आपको एमसीबी में। तो नॉर्मली यहाँ ऊपर हम न्यूट्रल और फेज लगा देंगे अपना एमसीबी में और नीचे से हम अपना लोड का सप्लाई आउट करेंगे। तो लोड के लिए यहाँ मैं अभी एक बल्ब यूज कर रहा हूँ, जहाँ इधर मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ और दूसरी साइड में फेज लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जो मेरा शंट रिलीज कॉइल है इसके भी एक पॉइंट पर मुझे न्यूट्रल देना होगा, तो यहीं से न्यूट्रल को आउट करके और शंट रिलीज कॉइल के एक पॉइंट पर मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से हमने अपना लोड के वायर लगाए हैं एज इट इज हम ऊपर भी न्यूट्रल और फेज दे देंगे। यहाँ हम एक फेज वायर लगा देते हैं और दूसरी साइड में हम अपना न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे इस एमसीबी को हमने फेज और न्यूट्रल दे दिया है ऊपर से, नीचे से आउटपुट में इधर लगा दिया है। अब जो मेरी शंट रिलीज कॉइल है इसके अंदर हमने एक पॉइंट पर न्यूट्रल लगा दिया है, दूसरे वाले पॉइंट पर हमें फेज देना होगा। लेकिन फेज देने से पहले हम एक पुश बटन का यूज करेंगे। इस पुश बटन को हम सीरीज में लगा देंगे। आप देखेंगे तो एक पॉइंट पर हमने इनपुट सप्लाई करी है और दूसरे पॉइंट से आउट करेंगे सप्लाई।
तो इस आउटपुट से ले जा कर के हम इस शंट रिलीज कॉइल के अंदर लगाएंगे। आप देखेंगे यहाँ इस पुश बटन का हमने NO पॉइंट यूज किया हुआ है, तो जो फेज सप्लाई है उसको MCB के इसी पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। अब जो दोस्तों हमारा पुश बटन का आउटपुट है, इसको जो हमारा शंट रिलीज का पॉइंट है दूसरा वाला, यहाँ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक पॉइंट पर हमने ऑलरेडी न्यूट्रल कनेक्ट करके रखा हुआ है और दूसरे वाले पॉइंट पर हमने फेज कनेक्ट कर दिया अपना इसके आउटपुट से। एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाऊं तो पहले मैं इसको इनपुट सप्लाई दे देता हूं। दोस्तों मैं इस MCB को ऑन कर देता हूं। आप देखेंगे कि इधर हमारा लोड ऑन हो जाएगा। अब अगर हम इस पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा हमारा शंट रिलीज कॉइल की वजह से। आपको एक बार फिर से मैं दिखाऊं, यहाँ से ऑन किया और जैसे ही हम अपना पुश बटन दबाएंगे तो हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा। अब मैं इसमें इंडिकेटर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो आप इधर देखेंगे यहाँ हमें 3 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ 11 नंबर कॉमन पॉइंट है, 12 नंबर पर हम ऑफ इंडिकेटर लगाएंगे जो हमारा ट्रिप का रहेगा और 14 नंबर जो पॉइंट है यहाँ से ऑन इंडिकेटर लगा देंगे। तो इधर आप देखेंगे नीचे इसके अंदर जो नीचे वाला पॉइंट है ये 11 नंबर पॉइंट है। तो सिंपली हम यहाँ से फेज को आउट करके और यहाँ 11 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाऊं तो आप देखेंगे जो हमारे दोनों इंडिकेटर हैं इनके ऊपर वाले पॉइंट जो हैं यहाँ से मैंने इसको फेज दे दिया इंडिकेटर को और इधर से हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब मैं इस MCB की सप्लाई को एक बार ऑन कर दूंगा तो आप देखेंगे हमारा ट्रिप इंडिकेटर ग्लो होने लगा है। जैसे ही हम अपना MCB को ऑन करेंगे तो हमारा ऑन इंडिकेटर ग्लो होने लगेगा और इधर हमारा लोड भी ग्लो होने लगा है। जैसे ही अपना पुश बटन दबाएंगे तो हमारा ट्रिप हो जाएगी MCB और इधर ट्रिप इंडिकेटर जलने लगेगा। अगर आप स्टार्टर सीरीज पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टर एनिमेशन से देखना चाहते हैं स्टार्टर का सीरीज तो इधर आई वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।